माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पाप के विषय में, परिवार के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। 10 आज्ञाओं के विषय में हम लोगों ने पढ़ाई किया और इसके बाद 7 मूल पाप माने पापों की जननी, जड़, उसके विषय में मनन चिंतन करते आ रहे हैं। 7 मूल पाप है, उनमें से घमंड के विषय में और क्रोध के विषय में हम लोगों ने बीती क्लासों में मनन चिंतन किया। आज तीसरा, लोभ या लालच, ये भी एक मूल पाप है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। साफ साफ लिखा है, सभी बुराइयों का जड़ के रूप में लालच को रखा है। यही लोभ या लालच। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली है। विश्वास की मार्ग से भटकने वाले पैसे के लिए, मैंने कई बार बोल करके दिया, कई लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहे, प्रभु का सेवा नाम ले रहा है, पीछे एक उद्देश्य है, धन कमाना, आराम से धन कमाने का, है ना। यूट्यूब चला दो, यूट्यूब के अंदर पर डालना शुरू करेगा, हाँ यहाँ इसको स्कैन करो, इसके अंदर पैसा भेजो, ऐसे सब बोल करके। इस प्रकार का जो कार्य करने वाले लोग, देखो अपने विश्वास को त्याग रहा है। जो क्रिस्त का नाम, जो बाइबल मिला है, उसको भी कमाई के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग, ऐसे लोगों से सतर्क रहना। यह है लालची लोग। अभी इसके विषय में 7 मूल पाप में एक पाप यह है कर करके कैटेकिज्म, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1866 के अंदर 1866, वहां पर ही 7 मूल पाप, कौन सा मूल पाप है, ये सब लिखने वाला नंबर है कैटेकिज्म 1866। सब याद रखना थोड़ा सा। 1866 के अंदर 7 मूल पाप के विषय में लिखा। उसमें तीसरा के रूप में ये लोभ या लालच ये लिखा हुआ है। तिमोथी के पत्र में हम लोगों ने पढ़ा है, ये सभी बुराइयों का जड़ है। इसका मतलब अन्य पापों को, बड़े बड़े पापों को पैदा करने वाला एक पाप है ये लोभ या लालच। लोभ और लालच किसे कहते हैं? पैसे को, धन को या अन्य कोई भी चीज को ज्यादा महत्व देना। ईश्वर के स्थान पर वो है, सबसे पहले वो स्थान। ईश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान देना चाहिए, लेकिन पैसा के लिए ईश्वर को भी भेजने वाला लोग, यह है लालची लोग। और जो लोभी लोग, धन संपत्ति
और संसार के किसी भी ऐसे सांसारिक वस्तु सुख के लिए अधिक और अव्यवस्थित तरीके का जो चाहत रखना, इसको ही लोभ या लालच कहते हैं। ग्रीड, अवारथ्य, ये जो कहते हैं। संत थॉमस एक्विनस, मेरे को बहुत अच्छा लगा है संत थॉमस एक्विनस का कुछ टिप्पणियां, बहुत अच्छा है। सुम्मा थियोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर वो ऐसा बताकर देता है, लोभ या लालच तब पाप बनता है जब मनुष्य आवश्यकता के से अधिक, एक मनुष्य को जितने जरूरत है उससे अधिक धन चाहने लग जाता है और साथ ही साथ उसके लिए न्याय और ईश्वर को भूल जाना। इसका मतलब अन्याय तरीके से भी ईश्वर को पहला स्थान नहीं दिया है, केवल पैसे को पहला स्थान दे करके जरूरत से ज्यादा धन हो या दुनियाई कोई भी ऐसी वस्तु है उसकी चाहत रखना, उसको ही लोभ कहते हैं, लालच कहते हैं। धन कमाना कोई पाप नहीं है, धन कमाना कोई पाप नहीं है, बल्कि धन को ईश्वर से ज्यादा महत्व देना। वही, अगर धन नहीं है मैं जी नहीं सकता, धन नहीं है, पैसा ही मेरा परिवार को चलाता है, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा एक सोच आना यही पाप है। इसलिए उससे हमें बचकर रहने की जरूरत है। पवित्र बाइबल के अंदर ढेर सारे वचन है, मैंने इसको नोट किया है। जैसे अभी तिमोथी का पहला पत्र दिया है 6:10 में हम लोगों ने देखा कि धन सभी पापों का जड़ है करके, बुराइयों का जड़ है। क्योंकि ये लालच एक बार आ गया, घूस लेना, घूस देना, गलत कमाना, 420 करना, हर प्रकार का, छोड़ो ना, ये जो मिलावट कर करके बेचना है ना, दूध में पानी नहीं, पानी में दूध डाल करके बेचना, ऐसे ऐसे जो भी कार्य हो रहा है, शराब बनाना और शराब बेचना, जितने भी ऐसे जो असामाजिक कार्य भी जो कर रहा है, गुंडागर्दी पैसा के लिए करना, मार पिटाई करना, हत्या करना, ये सब इससे जुड़ करके मिलेगा। पैसे के लिए, धन के लिए मनुष्य कुछ भी करने वाला मिलता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 15 के अंदर प्रभु इस प्रकार का लालच के लिए सावधान, लालच से सावधान रहने के लिए चेतावनी देता है, दूर रहने के लिए कहते हैं। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 24 के अंदर तुम धन को और ईश्वर को, ये दोनों को एक साथ सेवा नहीं कर सकता, एक बराबर भी नहीं रख सकता। ईश्वर को तो पहला स्थान दे दो, ईश्वर ने तुम्हें पैसा दिया है ये सोचना चाहिए। ईश्वर जो देने वाला पैसा, जिसमें ईश्वर का आशीर्वाद है, वही पैसा हमारे पास रखना चाहिए, अन्यथा वो हमें पाप की ओर लेकर के जाए। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर ईसा मसीह स्वयं धनी लाजर के विषय, धनी आदमी और लाजर के विषय में सिखाते हैं। वो धनी व्यक्ति नरक जाने का पीछे का कारण उसके पास धन है, ज्यादा धन, लेकिन उसका सदुपयोग भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो लालची था। वहां पर हमें पता चलता है उसका लोभ का, लालच का, वो गरीब को नहीं देता था इस कारण। और उसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में प्रभु कंपेयर कर रहा है, स्वर्ग में जाना मुश्किल है, सुई के नाके से ऊंट निकलेगा, लेकिन धनी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मुश्किल है करके इसलिए बोल करके दिया। एक बार धन का लालच, पैसे का लालच किसी का मन में आ गया, वो ईश्वर को भी बेच करके खाने वाला बनेगा, इसलिए वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 5 में जो धन का प्रेमी बन जाता है वो कभी धार्मिक जीवन नहीं जीने वाला है। उदाहरण के लिए आदिम कलीसिया में अननीस और सफीरा का उदाहरण ले सकता है। उनका ही धन था लेकिन वो छुपा रहा है, चोरी है ना,
प्रेरित अध्याय 5 में उनका मृत्यु का कारण भी इस प्रकार का ये लालच बन गया, लोभ बन गया। इसलिए संत अगस्टिन सिखाते हैं लोभ केवल धन की कमी को नहीं बल्कि इस प्रकार के एक मनुष्य की कमी को दिखाता है जो सत्य पर नहीं चलता है। लोभी बनकर के मनुष्य के विषय में भी, माता पिता नहीं है उनके सामने, भाई बहन नहीं है उनके सामने, कोई रिश्तेदार नहीं है उनके सामने, धन के लिए, पैसा के लिए सबों से झगड़ना और मरना, ऐसा भी कार्य करने वाला मिलेगा। इसलिए इसे हमें दूर रहने की जरूरत है। पैसे की कमी नहीं होगा उनके हाथ में, लेकिन और ज्यादा चाहिए बोल करके किसी को भी मार डाल सकता है और रिश्ता को वो ठेस पहुंचा सकता है। और संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं धनी व्यक्ति वो है, ध्यान से सुनना, संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं धनी व्यक्ति वो है जो ज्यादा देता है। ज्यादा पैसा जिसके पास रखा हुआ है वो नहीं धनी, धनी वो है जो ज्यादा देता है। उदाहरण के लिए ईसा मसीह ने स्वयं, एक विधवा स्त्री एक सिक्का डाल रहा है भंडार में, उस समय पर प्रभु बोल रहा है देखो देखो इसने सब कुछ, ये सबसे बड़ा धनी, इसके पास जो था वो पूरा डाला, मतलब एक सिक्का डाला। वहां पर तो हजारों लाखों डालने वाला था, उनके विषय में नहीं। जो ज्यादा दिया का मतलब है जो अपने पास था उसमें पूरा देने वाला, वो है धनी। वो विधवा स्त्री यहां पर ईश्वर के सामने सबसे बड़ा धनी स्त्री है। अर्थात संत जॉन क्रिसोस्टम के अनुसार अपने पास जो है उसे देने में जितना आप दिखा रहा है वो व्यक्ति को ही हम लोग धनी कहते हैं। लालच या लोभ के विषय में संत बेसिल द ग्रेट जो बोलता है, तुम जिन लोगों का रोटी, गरीब का रोटी तुम उसको रोक रहा है, उसके लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि उनका वो रोटी का भाग तुम अपने पास पकड़ कर रखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को ही लोभी बोलता है, गरीबों को रोटी देने वाले को नहीं। तुम्हारे पास अधिक होना चाहिए तभी तो तुम दे सकता, तो देगा तो उसमें लोभ नहीं है, बल्कि लोभी हो नहीं दे रहा है, अपने पास गरीबों का रखा हुआ है। ऐसा अनेकों संतों का अच्छे अच्छे टिप्पणी पढ़ने के लिए मिला। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ अनेकों जगहों पर लोभ के विषय में, सबसे पहले 7 मूल पाप में 1866, 7 मूल पाप के विषय में 1866 में लिखा हुआ है। इसके बाद 2424 अर्थात 2424 उसी के अंदर लोभ जहां है या लालच जहां है वहां पर अन्याय शुरू होता है, ये लिखा हुआ है। माता पिता के ऊपर हो, भाई बहनों के ऊपर हो, दूसरों के ऊपर हो, आप ऑफिस में काम करता है, आपके पास आने वाले लोगों के साथ भी, जिसके साथ भी अन्याय कर रहा है पैसे के लालच में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे किसी भी पद में कार्य करने वाला, दूसरों के साथ धन के लिए जो अन्याय हो गया, ये लोभ लालच का एक पहचान है। कैटेकिज्म 2536 में जो 10 आज्ञा में चोरी नहीं करना और साथ ही साथ लालच नहीं करना, धन का, दूसरों के धन का लालच। देखो ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, उसमें 2 नियम इस धन के लालच से जुड़ा हुआ है। चोरी क्यों कर रहा है? लालच के कारण। और दूसरों का धन लूटने के लिए तुम कुछ भी कार्य कर सकते हो। वो पैसा, प्रवक्ता ग्रंथ दिया 21 वाक्य 9 में लिखा है, वो आपके घर के लिए मकबरे का पत्थर बन करके आएगा। जो इस प्रकार का गलत पैसा अपने घर में लेके आते, अपने घर को संकट में डालेगा।
सूक्ति ग्रंथ के अंदर और प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर ढेर सारे वचन हम लोगों को इस पर पढ़ने के लिए मिलेगा। गलत तो पैसा जो आपने मेहनत नहीं किया, दूसरों को लूट करके ले रहे हैं, जो अन्याय का पैसा जो आप लेकर के आ रहे हैं, आपके घर को वो कष्ट देगा, जोखिम में डालेगा। तो ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया है, उसके अंदर भी इस प्रकार का लालच नहीं करना यह नियम दिया है। कैटेकिज्म 2113 के अंदर लोभ को मूर्ति पूजा के बराबर है। संत पौलुस कुरिन्थियों को भी लिखते हुए यही कहते हैं, लोभ जो है मूर्ति पूजा का बराबर है। अभी इस प्रकार जहां लोभ है वहां आपको कहां की ओर लेकर के जाएगा, आपको किस प्रकार नरक की ओर लेकर के जाता है, इसका विषय में जहां आपके अंदर धन कमाने का ये लोभ लालच आता है, तब आप जहां कहीं भी चोरी करने का मौका है चोरी करेगा, दूसरे के साथ धोखाधड़ी करने के लिए अवसर मिलेगा आप वो करेगा, क्योंकि आपके हृदय में मन में ये लोभ है, लालच। जिस व्यक्ति के अंदर लोभ है, लालच है, वो गरीबों के लिए उदार नहीं होगा। उनको जो दे सकता है वो भी आप नहीं देगा, उनको छीन करके आप अपने पास रखेगा। इसके बाद अगला है, जिसके व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का लोभ लालच है, वो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्ते को भी आप ठेस पहुंचाएगा। एक पैसा के लिए, थोड़ा सा जमीन के लिए, पता नहीं कितने बच्चे अपने माता पिता का हत्या तक करते हैं, भाई बहन आपस में बातचीत नहीं करते। ये लोभ लालच है, इस प्रकार का पारिवारिक रिश्ते को नष्ट करेगा। ये लोभ के कारण आप स्वयं ईश्वर से दूर जाएगा। ईश्वर को, ईश्वर के कार्य के लिए जो देना है, इसमें भी आपको दर्द लगना शुरू होगा। इस प्रकार ईश्वर से भी आपको ये दूर करेगा। जैसे मैंने पहले कहा, ईश्वर को भी भेज करके आप खाएगा, सुसमाचार सुनाएगा पैसे के लिए। घर में आकर के प्रार्थना करना है, इतना 1000 दे दो। आपके घर में शैतान है, शैतान को मैं ही भगाऊंगा और इतना 1000 देना। बाप रे, हाथ रख करके प्रार्थना कर, हानलेइंग प्रार्थना, हानलेइंग प्रार्थना नाम डाल दिया, बहुत सुंदर नाम। उसके लिए इतना 1000 लाओ, वो जेल में पड़ा है आज। इस प्रकार का पैसा के लिए जो कार्य करने वाले लोग, आप प्रभु का सेवा कर रहे हैं, प्रभु का सेवक है इसलिए मदद करो। अरे प्रभु का सेवक है तो प्रभु मदद करेगा। तुम दूसरों को इस प्रकार का जो लूटना नहीं। हम लोगों को पवित्र बाइबल में देख सकता है इस प्रकार का कई अन्याय करने वालों के विषय में, और भ्रष्टाचार में, करप्शन में जीने वाला। इससे मनुष्य का, हमारे विशेषकर हमारे भारत देश में करप्शन क्यों ज्यादा बढ़ रहा है? पैसा 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 पैसा, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, मंत्री हो, संतरी हो, सब पैसे के पीछे करप्शन में डूबा हुआ, पोजीशन के लिए। यूदस का पतन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 के अंदर हमें मिलेगा। 30 चांदी के सिक्के के लिए अपने गुरु को पकड़ाने वाला। ऐसे अनेकों यूदस हमारे चर्चों में है, कलीसिया में है। पैसा के लिए कुछ भी कर डालेगा। इस प्रकार ये लालच आपके आत्मा को नष्ट करता है, आपको नरक में धकेल देता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27:5 में इस प्रकार का लालच करने वाला यूदस का अंत कैसे हुआ? मर गया। वो जो चांदी का सिक्का था वो भी वो फेंक दिया, इसके बाद आत्महत्या किया। एक अमीर युवक आता है प्रभु के पास, मुझे भी आपका प्रचारक बनना है। तो प्रभु ने बोला, एक धनी युवक है, तुम्हारे पास जो धन है उसको गरीबों में बांट करके आ जाओ, मेरे पीछे आने के लिए तुम्हें धन की जरूरत नहीं। वो सुन करके वो बहुत निराश हो गया, वो यीशु को छोड़ करके चला गया। अर्थात पैसा यीशु को छोड़ देता है। पैसा के लिए
यीशु को छोड़ देगा, पैसा चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 22 में हम लोगों को यह घटना पता चलता है। उसी प्रकार जैसे मैंने पहले बोला, मत्ती का प्रेरित अध्याय 5 के अंदर अननियस और सफीरा, उनका उसी समय पर मृत्यु का कारण भी है लालच। लाजरस और अमीर व्यक्ति का भी उसका नरक जाने का लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 में वो भी कारण उसका धन का दुरुपयोग। लेकिन एक और व्यक्ति को मैं लेना चाहूंगा, इसी प्रकार धन का लालच में धन को इकट्ठा करके बहुत धनी बने हुए, वो है लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में वाक्य 1 से आगे, उनका नाम है सक्केउस। अभी अन्य लोग, उनका मृत्यु हो रहा है, ईश्वर को छोड़ करके जा रहा है, ऐसे ऐसे सब हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन इधर सक्केउस भी इसी प्रकार लालच का एक व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था, धन इकट्ठा करके धन के ऊपर बैठने वाला था। लेकिन उनको क्रिस्त मिल गया, तब उन्हें पाप बोध आया। जैसे लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर प्रभु का वचन सुनने वाला पेतरुस उनके सामने घुटने टेक करके बोला, मैं पापी हूं, मुझसे दूर चले जाइए। उसी प्रकार अध्याय 19 के अंदर सक्केउस ने भी यही किया। वो उठ खड़े हो गए और ऐलान किया, आज तक मैंने जितने बेईमानी किया है, गलती किया है, उसका 4 गुना लौटा दूंगा। देखो, उनका मन से लालच चला गया। क्रिस्त मुझे चाहिए, स्वर्ग राज्य चाहिए। जो व्यक्ति में ऐसा है वो पैसा का लालची नहीं बनेगा, प्रभु का सेवा करेगा पैसा के लिए नहीं, आत्माओं को बचाने का कार्य, अपनी आत्मा को और अन्य लोगों की आत्मा को बचाने का कार्य प्रभु का इस सेवकाई के द्वारा करना, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पैसा देने वाला ईश्वर है, वो आपका देखभाल करेगा। सक्केई उसके समान हमें बनने की जरूरत है। सक्केई ने जो कार्य किया उसी प्रकार आज तक अगर कुछ ऐसा गलती किया है उसको 4 गुना लौटा दो। आदि संपत्ति गरीबों को देने के विषय में, पहले गरीबों को लूट कर रखने वाला क्रिस्त उनके जीवन में आया, ये विचार आया दान देने का। इसका मतलब है हमारे अंदर से ये जो पाप, लोभ का, लालच का पाप को हटाने के लिए एक ही तरीका है, जिसको हम लोग एंटीडोट कहते हैं, विपरीत गुण। आप उदार बनिए। आपके पास जो है वो जरूरतमंदों को प्रभु के कार्य के लिए सब देने के लिए आप थोड़ा उदार बन जाइए। जैसे अभी 40 काल चल रहा है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था, हमें कोशिश करना है किसी न किसी गरीब को थोड़ा सा देने के लिए। गरीब को आप स्वयं देना, चर्च को अलग दे रहा है। गरीब के लिए आप उपवास कर करके जो भी है वो आप कोई गरीब को देना सीखो, गरीब का मदद करना शुरू करो, आपको अच्छा लगने लगेगा। उस व्यक्ति में आप क्रिस्त को दे रहा है, इसी कारण आपके जीवन में अनगिनत आशीष आना शुरू करेगा। गरीब को आप स्वयं अपने हाथों से खिलाना, पिलाना, पहनाना शुरू कर देखो, और गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कोई भी मदद, किसी भी प्रकार का मदद आप अपने से थोड़ा सा देना सीखो, उदार बनना सीखो। आपके मन से, हृदय से लोभ, लालच दूर चला जाएगा। आप कभी जीवन में लोभी नहीं बन सकता। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 7 के अंदर जो प्रभु के लिए उदार है, प्रभु को देने का मतलब है गरीबों को देना, जो प्रसन्नता से, खुशी से इस प्रकार का कार्य करेगा, ईश्वर उनको 100 गुना आशीष देगा। 100% है। प्रभु को खुशी के साथ देना सीखो। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 के अंदर, जैसे हम लोग 6:10 में लालच बुरी ये है बोला, इसी प्रकार यदि आपके पास जो है, धन है, उसमें आप कुछ रहेंगे, तब आप एक धार्मिक जीवन जी पाएगा। अगर एक वक्त का रोटी खाने के लिए मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रहिए। जो आपके पास ईश्वर ने दिया है उसमें जो व्यक्ति संतुष्ट है, वही हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दे पाएगा।
ज़क्केस का जो उदाहरण हम लोगों के लिए हमेशा सामने होना है, जो गलती किया है उसके लिए पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना और उसके अनुसार जीवन में बदलाव लाना। तब प्रभु ने क्या कहा, 19:9 में कहता है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। जब हमने गलती किया उसका प्रायश्चित करना, उसके द्वारा मुक्ति को हम लेकर के आते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है, एक तो अपने जो दशमांश वगैरह जो देता है चर्च के लिए, प्रभु का कार्य के लिए, और साथ ही साथ गरीबों को हमें देना है ईश्वर के लिए। ईश्वर को देने का दो तरीका, एक चर्च का कार्य के लिए, दूसरा गरीब को देना भी ईश्वर को देना है, ईश्वरीय सेवा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 के अंदर वाक्य 40 में प्रभु यही कहा है, जो गरीबों को जो दिया वो मेरे लिए किया है। और रोज अपने अंतःकरण के जांच करके देखना है, मुझे अवसर मिला, मैंने दिया है कि नहीं। या हमें धन के प्रति लालच है, हमें पाप स्वीकार में बोलना है, मैं नहीं दे पा रहा है, लालच के कारण उसको निकालने के लिए हमें बार बार पाप स्वीकार करना है। पैसा का लालच, और कमाना, और कमाना, ये मन में आ गया, इसका मतलब हम लालची बन गया। संत फ्रांसिस असीसी का एक उदाहरण, एक बहुत धनी घर का, लेकिन उसने अपने को ऐसा शून्य बनाया, नंगा बन करके अपना सब कुछ गरीबों को देने वाला बन गया। इसमें आनंद, प्रभु के समान सेकंड जीसस क्राइस्ट बोलते हैं उनको, उसी प्रकार का जीवन जीने का हम प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जो लोभ का पाप, लालच का पाप, वे लोग धन को ईश्वर बनाता है, वे अपनी आत्मा का नाश करता है। यदि हम उस धन को उदारता में देना शुरू करेंगे, इसका मतलब है हम ईश्वर को ही सब कुछ मान रहा है, ईश्वर को पहला स्थान दे रहे, धन को नहीं। उसके द्वारा हम अपनी आत्मा का उद्धार करवा रहा है। निर्णय कीजिए। मत्ती का सुसमाचार 6:33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिलेगा। ईश्वर का खोज करो। ईश्वर मुझे है तो मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, बंगला है, लेकिन ईश्वर नहीं है तो आप निर्धन है। जैसे हम लोगों ने लौदीकिया के कलीसिया के विषय में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ा था, वो धनी कलीसिया है, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम दरिद्र हो, अभागे हो, नंगे हो, अंधे हो करके। उस लौदीकिया के कलीसिया जिस प्रकार दरिद्र बना, सब कुछ होने के बाद भी ईश्वर के नजर में वो दरिद्र है। ये लालच का पाप हमारे हृदय से दूर करना है। यदि मुझे ईश्वर मिला है, सब कुछ मिला है। इसके लिए प्रभु हमें अनुग्रह आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।